रजत की मां श्री की हुई तबीयत खराब और वजह बनी ईशा। ये सब जानने के बाद सभी को हुआ बहुत दुख और सभी ने मांगी सबसे हाथ जोड़कर अपनी मां ईशा की तरफ से माफी। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो आज के एपिसोड में आपको देखने को मिला कि ईशा को अभी कुछ पता नहीं होता है। यहाँ सई को लेकर सभी ठक्कर्स के घर पहुंचती है, जहां उसके सभी के को देख उसके दादू पूजा में बुला लेते हैं। वहीं अमन भी रजत से कहता है कि सही तो आ गई, लेकिन अब भाभी जी को रेडी कर इतनी बड़ी डील साइन करने के लिए, नहीं तो ये डील हाथ से चली गई तो तुझे पता है ना क्या होगा। जिस पर रजत अमन को कहता है कि वो भाभी नहीं है। वहीं अमन छेड़ते हुए नजर आता है और कहता है कि अभी वो भाभी ही है। इधर रजत की माँ जब देखती है सैम को कि वो सभी को भाभी जी कह रहा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं पंडित जी से सैम कहते हुए नजर आता है कि जब हस्बैंड वाइफ हैं ही तो पूजा इनके ही हाथों से क्यों नहीं कराई जा सकती। जहां पंडित जी कहते हैं, रजत की मां पंडित जी से कहती है कि पंडित जी पूजा स्टार्ट कीजिए, मेरा परिवार पूरा हो गया, और सई को गोद में लेकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ रजत के पापा रजत की मां को कहते हैं कि तुम कैसी हो, तुम्हें उसकी अच्छाई नहीं दिख रही है, और अपनी बेटी को भी डांटते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि वो हमारी सई को हमारे पास लेकर आई, ये अच्छाई तुम लोगों को नहीं दिख रही है। और वहीं रजत के पापा ही सभी को रोकते हैं कि बेटा यहाँ आओ, पूजा में आकर बैठो। तभी सैम की वाइफ सभी के पास पहुंच जाती है और कहती है कि आप यहाँ क्यों हो, चलो आप पूजा में बैठो। और तो सभी रजत को देख रही होती है, जिस पर सैम की वाइफ कहते हुए नजर आती है कि वो अपने बेटर हाफ को देख रही हो। वहीं सभी कुछ बड़बड़ाती है, जहां रजत आता है उसके पास और कहता है कि किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। कल जो कुछ भी हुआ वो मात्र इंसिडेंस था और वही सिचुएशन सेम है, सिर्फ जगह अलग है। सैम ने खुद को न्योता दे लिया, वो फॉरेन में रहता है तो वो अपने बीवी बच्चों को सत्यनारायण पूजा दिखवाना चाहता है और मम्मी ने उसे इनवाइट कर दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो जिस पर सभी कहती है कि मैं क्या करूं, मुझसे क्यों ये सब बता रहे हो। वहीं रजत कहता है कि तुम्हें मेरी पत्नी बनना पड़ेगा। जब सभी हैरानी से देखती है तो रजत कहता है बस कुछ देर के लिए। वहीं सभी रजत से कहती है कि तुम्हें समझ में आ रहा है भगवान के सामने इतना बड़ा झूठ बोलना। वहीं रजत कहता है कि मेरे बारे में तो मत सोचो, हमारे पीछे जो 400 वर्कर्स हैं उनकी फैमिली के बारे में सोचो, ये डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका सबका रोजी रोजगार सब छिन जाएगा ये डील ना मिलने की वजह से। और इधर जब ये सारी चीज़ें श्री देख रही होती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता और बाकी बिल्डिंग की लेडीज तरह तरह की बातें करती हैं। तभी अमन को लगता है कि रजत की मॉम कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए उनके पास जाके कहता है कि आंटी अभी आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और साइड में ले जाकर उनको सारी सिचुएशन बताता है। कहता है कि गलती से सैम ने सभी को रजत की वाइफ समझ लिया और रजत उसे क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए आज फिर यही नाटक करना पड़ेगा। आप कुछ मत कीजिएगा, ये 80 करोड़ की डील की बात है आंटी, नहीं तो रजत के हाथ से डील चली जाएगी। आपको पता ही है कि अर्श की वजह से गुजराल ने भी हमसे डील कैंसिल कर दी और हमारी कंपनी कितनी घाटे में चल रही है, ये डील हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जहां रजत की माँ समझ जाती है। और वहीं जब पंडित जी ये कहते हैं कि आप दोनों आइए पूजा कीजिए, और साथ में जब सभी और रजत आरती कर रहे होते हैं तो एक वहीं मोहल्ले की लेडीज़ वीडियो बना लेती है और सोसाइटी ग्रुप में डाल देती है। जैसे ही रजत की माँ के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है वो देखकर उस लेडीज़ के पास जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों ग्रुप में ये फ़ोटो डाली। वो बोलती है कि पूरी सोसाइटी के तो लोग यही हैं, तो सब देख ही रहे हैं तो मैंने ग्रुप में डाल दिया, तो क्या बुरा किया। वहीं रजत की माँ को लग जाता है कि जैसे ही ईशा के पास ये खबर पहुंचेगी, ईशा यहाँ आएगी, उससे पहले ही वो घर से बाहर निकल जाती है। जहाँ दूसरी तरफ ईशा के जब फ़ोन में वो वीडियो जाती है तो ईशा देखकर हैरान रह जाती है। ईशा कहती है कि उन ठक्कर्स की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस झूठ में शामिल करने के लिए, और कहती है सभी को तो मैं बाद में देख लूँगी, पहले मैं इन ठक्कर्स को देखती हूँ, और गुस्से में निकलती है। जहां रजत की माँ रास्ता रोककर उसे माफ़ी मांगती है और कहते हुए नजर आती है कि जो कुछ भी हमारे साथ पहले हुआ उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी मेरे बेटे की इज्जत का सवाल है और कंपनी में जो डील होने वाली है उसके पीछे जो 1000 वर्कर्स हैं उनके परिवारों का जिंदगी का सवाल है। अगर ये डील नहीं हुई तो मेरे बेटे का बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरे बेटे की तो छोड़िए, उन मजदूरों का क्या होगा जो मेरे बेटे के इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और वहीं मेरी सई के बारे में तो सोचिए, उसके फ्यूचर का सवाल है। जहां ईशा कुछ देर के लिए कोई रिएक्शन नहीं देती और वहां से चली जाती है। तभी रजत की बहन का फ़ोन आता है कि मॉम
प्लेट्स कहाँ है प्रसाद वाली, जिसे लेने के लिए रजत की माँ कहती है कि मैं लेकर आती हूँ, सोसाइटी के स्टोर रूम में है। वहीं वो जाती है स्टोर रूम में लेने के लिए प्लेट्स, तो ईशा गुस्से में वहाँ पहुँच जाती है और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देती है और लॉक करके आती है इधर। उससे पहले सैम को कहीं जाना होता है। अमन कहता है कि भाई डील साइन कर दे, सैम को कहीं जाना है, और वहीं रजत साइन कर लेता है। तो अमन उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और कहता है कि तुम्हें सभी भाभी को थैंक्स बोलना चाहिए। जिस पर रजत कहता है कि अब तू मान जा, फिर से भाभी बोला तूने? तो कहता है नहीं ठीक है सॉरी नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए, तुम जाकर थैंक्स बोलो। तो रजत थैंक्स बोलने के लिए जाता है। तभी सही कहने लगती है कि पापा परी आंटी को कहो ना हमारे साथ डांडिया खेले, जिस पे सभी कहती है कि नहीं बेटा मुझे नहीं आता। वहीं रजत जाकर खड़ा होता है तो इस पे सभी कहती है कि क्या कहना चाहते हो कहो। जैसा कि दोनों पूजा कर रहे होते हैं तो भगवान के सामने पंडित जी आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और सदा सुहागन रहने का सभी को आशीर्वाद देते हैं। और वहीं सई भगवान से प्रार्थना कर लेती है कि भगवान मेरे पापा और परी आंटी को एक साथ हमेशा रखना। दूसरी तरफ इन्हीं सब डांडिया खेल रहे होते हैं, तभी उसकी मम्मी के बारे में पता चलता है कि मम्मी तो स्टोर रूम में गई थी और जाती है खोलने के लिए स्टोर रूम, तो वहाँ उसकी श्री की हालत बहुत ख़राब रहती है। उसे टांग कर ले आया जाता है, जिसमें अमन कहते हुए नज़र आता है, प्री कैप में देखने को मिलेगा कि मैंने स्टोर रूम के पास से ईशा आंटी को आते देखा था, शायद इन्होंने बंद किया हो। ये सब सुनने के बाद सब शॉक्ड रहकर ईशा को देखने लगते हैं। वहीं सभी भी इस तरह से हैरान हो जाती है जब सभी ईशा से, अब आगे आने वाले एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि ईशा से सभी सबके सामने पूछेगी कि क्या आपने बंद किया था। तो वहीं ईशा का हाँ में सर हिलाना देख सभी शॉक्ड हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में और भी ज़्यादा तमाशा देखने को मिलेगा, जहाँ एक बार फिर सभी और रजत की फैमिली में इतनी बड़ी गलतफहमी होने के साथ साथ तमाशा हो गया। अब देखना ये होगा कि क्या रजत और सभी इन सब फैमिली टेंशन के बावजूद भी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्योंकि सभी ही वो जरिया है जिसके चलते दोनों सभी और रजत एक साथ देखे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे के एपिसोड में क्या धमाका होता है। सो आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।